हम कल 10 बजे जवाहर पार्क में इकट्ठा होंगे। उसके बाद माननीय कमलेश ढांडा जी राज्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। भी उंगली निकालते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, कि बाजन वाला ने बान बराबर हुआ है, बाजले मोदी कितना बाजेगा, ये देश की जनता पेंडा नहीं छोड़ने वाली। मेरा नाम शकुंतला है, मैं सिट्टू की राज्य सचिव हरियाणा। और आज जो है किसान संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया था कि सभी हाईवे को जाम किया जाएगा। एक टाइम भी बाउंड किया था 12 बजे से 3 बजे तक का। इस बंद का जो एक ये है फैसला कि हमारा आम जनता को परेशान करने का कोई भी दिमाग में ऐसी कोई गलत फहमी समाज ना पाले। सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है, जो भ्रम बीजेपी सरकार के दिमाग में पैदा हो गया है कि इस देश को केवल और केवल सरकार चला सकती है। इस वहम को निकालने के लिए ये बंद किए जा रहे हैं कि इस देश को अगर चला सकता है तो कमेरा वर्ग चला सकता है और अन्नदाता चला सकता है, और जब चाहे इस देश को वो बंद कर सकता है। और ये ऐसे आंदोलन जब तक ये खेती के खिलाफ जो 3 काले कानून पास किए हैं बीजेपी सरकार ने, जब तक ये रद्द नहीं किए जाते तब तक जो है ये आंदोलन चलते रहेंगे। इसी कड़ी में कल को CITU से संबंधित जितनी कतारें हैं उसमें कुरुक्षेत्र जिला भी है और कैथल जिला भी है। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, भवन का मजदूर, भट्ठा मजदूर, मनरेगा मजदूर कल सब इकट्ठा होके बीजेपी के विधायकों का, MLO के आवासों का घेराव करने जा रहा है। और उसमें ये मांग दर्ज है कि ये खेती को बर्बाद करने वाले तीनों काले कानून रद्द किए जाए। हम कल 10 बजे जवाहर पार्क में इकट्ठा होंगे। उसके बाद माननीय कमलेश ढांडा जी राज्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मैं किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, कर्मचारियों से भी अपील करूंगी कि इन आंदोलनों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये सच्चाई है, बीजेपी सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और हम पक्का जीतेंगे, क्योंकि इस देश को बेचने नहीं देंगे। दूसरा इसमें एक ये जोड़ना चाहूँगी, जो सरकार ने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है। हम कहना चाहते हैं तिरंगे का अपमान किसानों ने नहीं, इस पूरे देश का जो है अपमान बीजेपी सरकार ने किया। लाल किले को 25 करोड़ में डालमिया को जो है गहना रख दिया गया है, हमारा धरोहर जो है हमारी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ये देश नहीं बिकने देंगे। किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलाओं का सहयोग इस आंदोलन को, और हम पक्का जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये मैं बात अपनी कहना चाहती थी। हमारा संपूर्ण समर्थन इस आंदोलन को है। हाँ जी सर, आपका नाम? मैं मास्टर सतवीर गोयत, राज्य सचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ का प्रेस प्रवक्ता जी। इस आंदोलन को आज हम कर्मचारियों की तरफ से समर्थन देने के लिए आए थे जी। हमारा इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन 3 काले कानूनों के पास हो जाने से ये देश गुलाम हो जाएगा। सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र अगर है तो कृषि क्षेत्र है। लेकिन इससे पहले इसके साथ जुड़ती हुई एक और बात है, अब की बार बजट में भी जिस तरह से ये छाती तान के कहते हैं हम देश के कल कारखानों को बेचेंगे, महानवरत्न कंपनी BPCL जैसी कंपनियों को भी बेचेंगे, जो 70 साल के इतिहास 70 साल में इस देश की खून पसीने की कमाई से संस्थान खड़े हुए थे, ये लोग उसको एक एक करके बेच रहे हैं। और बेच के भी उंगली निकालते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देश तो बेच दिया, देश तो ये पहले ही बेच चुके। बची खुशी थी ज़मीन, इस ज़मीन को बेच दिया। उससे पहले इन्होंने अपने इंतजाम कर लिए। अंबानी अदानी के जो CEO थे, इन्होंने सीधे IAS कैडर में लगा के, जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्टें हैं, जिन्होंने ये फैसले लेने होते हैं, क्योंकि इनको इतबार नहीं था कि इस देश का अधिकारी इतनी बड़ी देश के साथ गद्दारी कर सकता है। इनने अपने गद्दार साथ लेके आए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर जब ये लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, अध्यादेश के लेके आए, धक्के से राज्यसभा में पास करवाया। इन सब बातों को इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। इसलिए हम सब किसान, मजदूर, कर्मचारी सब के सब इस आंदोलन के साथ हैं।
थे, रहेंगे और हर हालत में इसको जीत के रहेंगे। ये कितनी लंबा कर लें इस आंदोलन को, कहने के लिए एक कहावत है देसी कि भाजन वाला ने बान बराबर हुआ है, भाजले मोदी कितना भाजेगा। ये देश की जनता पेंडा नहीं छोड़ने वाली जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।